गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ हम एग्जाम्पल को कंप्लीट कर चुके हैं और आज उसी को एक्सरसाइज 5.3 को ही आज हम शुरू करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपना क्लास शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स 1 3 2 6 5 -3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांसपोज मतलब होता क्या है, और इससे पहले हम बता चुके हैं और हम फिर बताएंगे कि ट्रांसपोज मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज मतलब होता है किसी का डैश कर देना। ये पावर 1 नहीं है, ये है डैश। डैश का मतलब होता है कि जो सीधा है उसको उल्टा कर देना है, जो उल्टा है उसको सीधा कर देना है। एक लोकल भाषा में, एक लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो उल्टा है उसको सीधा कर देना है, जो सीधा है उसको उल्टा कर देना है। यानी कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर देंगे। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। दैट मीन्स जैसे कि 2 9 0 2 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका करना है हमको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब उसका डैश करना है, ये हो गया ट्रांसपोज। तो ये जो रो है 2 9 ये बन जाएगा कॉलम 2 9। ये 0 2 जो रो में दिया हुआ है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा 0 2, ये हो गया। अगर कोई चाहेगा कि हम कॉलम को लेके चलेंगे तो उस तरीके से भी हो सकता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 6 2 1। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर कोई बोलेगा कि सर हम कॉलम को चेंज करेंगे तो उस तरह से भी हो जाएगा। जैसे कि ये जो 4 और 2 है, ये कॉलम में दिया हुआ 4 और 2, हम इसको लिखेंगे रो में 4 2। उसके बाद है 6 और 1, ये हो गया 6, ये हो गया 1। मतलब जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देना, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना, आंसर वही आएगा। अगर हम इसको अगर रो को लेकर चलते हो 4 और 6 तो ये चेंज हो जाता है कॉलम में, ये 4 और 6, आंसर वही आएगा, रिजल्ट हमारा वही मिलेगा। बस मेथड अलग अलग है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, या तो रो को भी चेंज कर सकते हैं या कॉलम को भी। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 2 6 5 -3 और इसका करना है ट्रांसपोज। तो इसका हम क्या करेंगे कि ये जो कॉलम दिया हुआ है 1 2 5, इसको हम चेंज कर देंगे रो में। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये हो जाएगा रो में, तो ये हो जाएगा 1 2 5। सेकेंड कॉलम में है 3 6 -3, तो ये चेंज हो जाएगा 3 6 -3। जो कॉलम में था उसको रो में चेंज कर दिए, जो रो में था उसको कॉलम में चेंज कर दिए, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 3 1 minus 2, b is equal to 1 minus 5 7, verify that AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ A इज इक्वल टू 3 1 minus 2, B इज इक्वल टू 1 minus 5 7, वेरीफाई करना है AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। सबसे पहले हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे AB। AB कैसे फाइंड करेंगे? A और B को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारा AB निकलेगा, और जब हम AB को ट्रांसपोज कर देंगे यानी उसको उल्टा कर देंगे तब हमारा निकलेगा AB का होल डैश। उसके बाद हम फाइंड करेंगे B डैश और फाइंड करेंगे A डैश, और जो B डैश और A डैश है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तब हमारा निकलेगा B डैश और A डैश। और ये हमको वेरीफाई करना है, शो करना है AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। तो इस क्वेश्चन का भी करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं इक्वल के लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। इतना तो सबको पता होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, LHS RHS। तो LHS में दिया हुआ है AB का होल डैश। ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB। A का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 1 minus 2, B का वैल्यू दिया हुआ है 1 minus 5 7। ये हो गया B का। और अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हो जाएगा 3 into 1 3, 3 into minus 5 minus 15, 3 into 7 21, 1 into 1 1, 1 into minus 5 minus 5, 1 into 7 7, minus 2 into 1 minus 2, minus 2 into minus 5 minus minus plus, और 2 into 5 10, और minus 2 into 7 minus 14। ये हो गया AB का वैल्यू। अब हमको निकालना है AB का डैश। ये हो गया डैश, डैश मतलब उल्टा यानी ट्रांसपोज कर देना। तो कैसे निकलेगा? जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे। जैसे कि ये है फर्स्ट रो, 3 minus 15 minus 21, ये हो जाएगा कॉलम में 3 minus 15 और ये हो गया 21। सेकेंड में है 1 minus 5 7, 1 minus 5 7। थर्ड रो में है -2 10 और -14। तो ये हो गया AB का होल डैश। ये हमारा जो रिजल्ट आया है ये आ गया AB का होल डैश का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है B डैश A डैश। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे B डैश को।
बी डैश को। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1 -5 और 7। अब इसको हम बी डैश में करेंगे तो ये जो रो में दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा कॉलम में, 1 -5 7। उसके बाद हम लेते हैं ए डैश को। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 1 -2, ये हो गया ए का वैल्यू। तो यहाँ से ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो कॉलम में दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा रो में, तो ये हो जाएगा 3 1 -2। अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश, बी डैश और ए डैश। तो बी डैश का यहाँ पर वैल्यू आया है 1 -5 7, तो ये हो जाएगा 1 -5 7। उसके बाद है ए डैश, ए डैश का भी वैल्यू हमारा आया है यहाँ पर 3 1 -2, 3 1 -2। अब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 3, 1 × 1 1, 1 × -2 -2, -5 × 3 -15, -5 × 1 -5, -5 × -2। तो जो माइनस है और माइनस है वो मिलकर हो जाएगा प्लस, और 5 × 2 10, ये हो गया 10। 7 × 3 21, 7 × 1 7, 7 × -2 -14। और ये हमारा निकल के आ गया बी डैश ए डैश का वैल्यू। हमको जो वेरीफाई करना था, जो फाइंड करना था, वो था ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो हम यहाँ पर वैल्यू को मैच करेंगे, तो ए बी का जो होल डैश आया है 3 1 -2 -15 -5 10 21 7 -14, और बी डैश ए डैश का जो वैल्यू आया है 3 1 -2 -15 -5 10 21 7 और -14। तो ए बी का जो होल डैश का जो वैल्यू आया है और इज इक्वल टू बी डैश ए डैश आया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। जो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया, और ये हो गया प्रूव्ड। जो हमको वेरीफाई करना था, जो हमको शो करना था, वो हमारा शो हो गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू -2 4 5, -2 4 5, b इज इक्वल टू 1 3 -5, 1 3 -5, verified at AB का होल डैश
इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यहां पर सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। इफ a इज इक्वल टू -2 4 5 b इज इक्वल टू 1 3 -5 वेरीफाई दैट ab का होल डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है और सेम प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको फाइंड करना है ए बी का वैल्यू। जब हमारा ए बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा तब वहां से हम फाइंड करेंगे ए बी का होल डैश। देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश। तो इस क्वेश्चन का भी करेंगे सॉल्यूशन। ए बी एलएचएस में दिया हुआ है ए बी का होल डैश। ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है -2 4 5 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 -5। अब हम करेंगे ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। -2 into 1 -2 -2 into 3 -6 -2 into 5 minus plus 2 into 5 10 4 into 1 4 4 into 3 12 4 into -5 -20 5 into 1 5 5 into 3 15 5 into -5 -25। और ये हमारा वैल्यू आ गया ए बी का वैल्यू। ये ए बी का डैश नहीं निकला और अब हम इसका निकालेंगे ए बी का होल डैश। तो यहाँ पर हम कर देंगे डैश। तो ये जो रो है अब हम यहाँ पर चेंज कर देंगे मेथड। अब हम लेते हैं कॉलम को। ये जो कॉलम है -2 4 5 हम इसको चेंज कर देंगे रो में। तो ये जो कॉलम है ये चेंज हो जाएगा रो में। तो ये हो जाएगा -2 4 और ये 5। सेकेंड कॉलम में है -6 12 और 15। थर्ड में है 10 -20 और -25। और ये जो वैल्यू आ गया ये आ गया ए बी का होल डैश। -2 4 5 -6 12 15 10 -20 -25। ये हो गया ए बी का होल डैश। और अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश। तो बी डैश बी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 1 3 -5। तो यहां से हम बी डैश निकालेंगे तो ये जो रो है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में। इसका रूल यही है कि जो उल्टा है उसको सीधा करना है और जो सीधा है उसको उल्टा कर देना है। मतलब कि पैर नीचे तो पैर को ऊपर कर देना है और जो माथा ऊपर है उस माथा को नीचे कर देना है। ये इसका रूल है, ये इसका ट्रिक है। ठीक है। ये जो रो में दिया हुआ है ये चेंज कर देंगे कॉलम में। तो 1 3 -5 ये हो गया बी डैश। अब हम निकालेंगे ए डैश। ए का वैल्यू लेंगे यहां से -2 4 5 -2 4 5 और यहां से ए डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो कॉलम में दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा रो में -2 4 5। और अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश। तो बी डैश का वैल्यू है यहाँ पर 1 3 -5 1 3 -5। ए डैश का वैल्यू है -2 4 5 -2 4 5। ये हो गया बी डैश ए डैश का वैल्यू। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1 इंटू -2 -2 1 इंटू 4 4 1 इंटू 5 5 3 इंटू -2 -6 3 इंटू 4 12 3 इंटू 5 15 -5 इंटू -2। तो जो
5 है, -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 10। -5 इंटू 4 -20, -5 इंटू 5 -25, और ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारा बी डैश ए डैश का वैल्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर वैल्यू को मैच करेंगे। रो में है -2 4 5, -2 4 5, यहाँ पर सेकेंड रो में -6 12 15, -6 12 15, थर्ड में है 10 -20 -25, 10 -20 -25। तो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो इक्वल हो गया, यानी मैच हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3, -1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू -2 -1 -4, -2 -1 -4, और ये वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली इस जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें लगभग इसी टाइप्स का क्वेश्चन है कि जो उसको उल्टा करना है उसको सीधा करना है, जो सीधा है उसको उल्टा करना है, यानी ट्रांसपोज करना है, डैश निकालना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम ए बी का होल डैश निकालेंगे, तब हम निकालेंगे बी डैश और ए डैश। ए बी का होल डैश यानी लेफ्ट हैंड साइड, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1 2 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है -2 -1 -4। अब हम करेंगे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, -1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस और माइनस होता है प्लस। -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 4 -4, तो ये हो जाएगा 4। 2 इंटू -2 -2, 2 इंटू -1 -2, सॉरी 2 इंटू -2 यहाँ पर होगा -4, 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -4 -12। ये हो गया ए बी का वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहां से ए बी का होल डैश, ये हो गया डैश, तो ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम में, ये हो जाएगा 2 1 और ये 4। सेकेंड रो में है -4 -2 -8। थर्ड रो में है -6 -3 -12। ये हो गया ए बी का होल डैश।
2 - 4 - 6, 1 - 2 - 3, 4 - 8 - 12। अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश। तो बी के यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है -2 -1 -4। तो यहाँ से बी डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो रो है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में, -2 -1 -4। ये हो गया बी डैश। अब हम निकालेंगे ए डैश। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1 2 3। तो इसका ए डैश करेंगे, ये जो कॉलम में दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा रो में। ये हो जाएगा -1 2 और 3। अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो बी डैश का यहाँ पर वैल्यू आया है -2 -1 -4। यहाँ रखेंगे -2 -1 -4। ए डैश का वैल्यू आया -1 2 3, -1 2 3। अब यहाँ पर हम बी डैश को और ए डैश को करेंगे मल्टीप्लाई। -2 × 1 2, -2 × 4 -4, -2 × 3 -6, -1 × -1 1, -1 × 2 -2, -1 × 3 -3, -4 × -1 4, -4 × 2 -8, -4 × 3 -12। और ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया बी डैश ए डैश का वैल्यू। 2 - 4 - 6, 1 - 2 - 3, 4 - 8 - 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। कुछ भी मान सकते हैं, लेटर भी मान सकते हैं, नंबर भी मान सकते हैं, कोई सिंबल मान सकते हैं। और ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। अब मैच करेंगे इक्वेशन ए और बी को, क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर है 2 - 4 - 6, 2 - 4 - 6, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, 4 - 8 - 12, 4 - 8 - 12। ये दोनों इक्वेशन ए और बी आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हेंस इक्वेशन ए एंड बी आर इक्वल। जो इक्वेशन ए और बी है वो हो गया इक्वल, और ये हो गया प्रूव। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोगों को खुद से बनाना है, मतलब सेम क्वेश्चन है और टाइप भी चेंज है, मेथड भी चेंज है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आज अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।